अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें ही शरीर रागादिक से रहित होते हुए मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि जगत का कोई भी पर पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जगत का कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ, कोई भी पदार्थ मेरे चैतन्य स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम हैं वे भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी वह मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह भी परलक्षी ज्ञान है, वह भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि नौ कर्म, इनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, इनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। मोराग देश के परिणाम भाव कर्म, इनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। मैं तो शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, तीनों कर्मों से रहित, द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा।
बोल है 872वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 197 पे यह बोल आया है। आप निकालें, मैं पढ़ता हूँ। जिह्वा चाहे जितने चिकने पदार्थों का ग्रहण करे फिर भी रूखी रहती है, उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो तथापि रूखा रहता है। जिस प्रकार कमल दिन रात जल में रहने पर भी जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के मध्य रहने पर भी लिप्त नहीं होता। सोना कीचड़ में रहने पर भी उसे जंग नहीं लगती, उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों में रहने पर भी उसे पर में एकत्व बुद्धि नहीं होती। देखिएगा, 3 उदाहरणों के द्वारा यहाँ ज्ञानी ने अरिहंत परमात्मा और आचार्य भगवान मुनिराजों ने इस बात को यहाँ समझाया है। 3 बातें आपके सामने रखी हैं उदाहरण के तौर पर। ज्ञानी किस प्रकार से उनकी पर्याय में जो है एकत्व बुद्धि समझ पर द्रव्य की नहीं होती है, वो यहाँ समझाया गया है। इनकी बात है, सम्यक दृष्टि जीवों की बात है और उनसे ऊपर रहने वाले साधना आराधना करने वाले जीवों की बात है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं जिह्वा चाहे जितने चिकने पदार्थ का ग्रहण करे फिर भी रूखी रहती है। क्या मैंने जिह्वा का पहले उदाहरण दिया, जिह्वा का उदाहरण दिया है। जिह्वा चाहे जितने वैसा तेल पदार्थों का सेवन करे, घी का सेवन करे, पर वह जिह्वा तो कैसी रहती है? रूखी रहती है। समझ? उस पर उसका तेल का और उस पदार्थ का कोई भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं है। समझ आप? उसी प्रकार से उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो तथापि रूक्ष और रूखा रहता है। समझ आप? ज्ञानी संयोगों की कैसा भी संयोग रहे तो भी उसकी पर्याय में भाई साहब कैसा रूखा चिकना रहता है। या अज्ञान जनित जो परिणाम है, रागादि परिणाम, मोह राग देश के परिणाम, वे उसकी पर्याय में नहीं रहती। समझ गए नहीं आप? अप्रभावित रहता है क्योंकि वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है। समझ? वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है और ज्ञानी जीव ने वस्तु स्वरूप का अनुकरण किया है, अपने चैतन्य स्वरूप की आत्मा का अनुकरण किया हुआ है। उसकी पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, तभी तो ज्ञानी है। अज्ञानियों को अपने आत्मा की खबर नहीं है, वो परद्रव्य को अपने में मिलाने की कोशिश बहुत कर रहा है अज्ञानी जी। लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो वे कैसे में मिलते नहीं हैं। क्या एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, ये अनादि अनंत सत्य है। और ज्ञानी को उस सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ है और उसको श्रद्धान हुआ है कि ऐसी ही अपनी चैतन्य वस्तु है जो कभी भी पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं करती है। समझ नहीं आप? कैसा भी संयोग रहे वो कभी भी भाई साहब उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कैसा मैं शरीर रूप हो गया हूँ। समझे? अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर का संयोग रहा। शरीर में कोई मेरे आत्मा के अंदर थोड़ी चला गया है शरीर। मैं अमूर्त पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर पदार्थ हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझे नहीं आप?
अज्ञान जनित मोह राग द्वेष की पर्याय ज्ञानी जीव के पर्याय में नहीं होती है। समझ गए नहीं आप? वह बिल्कुल ऐसे ही रूखा रहता है। समझ गए नहीं आप? ये जीवन भी कोई जीवन है? अरे यही वास्तविक जीवन है। समझ गए नहीं आप? यही वास्तविक जीवन है। दृष्टि का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। जहाँ ज्ञानी की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये बहुत बड़ा परिवर्तन पर्याय में हो जाता है। जो मिलावट अज्ञान दशा में की जा रही थी, उस वह मिलावट जो है अब पर्याय में नहीं होती, द्रव्य स्वभाव से तो होती ही नहीं है क्या, लेकिन पर्याय में भी अब वो मिलावट नहीं हो पाती है। समझ नहीं आप? बहुत ही सुंदर यह उदाहरण दिया गया है। जिह्वा चाहे जितने चिकने पदार्थों का ग्रहण करे, फिर भी वह कैसी रहती है? रूखी रहती है, रुक्ष रहती है। उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो, गजब है। ये तो दृष्टि का कमाल है। ये सही बात। समझ नहीं आप? चाहे कैसे भी भाई साहब सामने उसके पदार्थ में कैसे भी पदार्थ हों, समझ नहीं आप? कैसे भी हों, समझ नहीं आप? क्या चेतन हो अचेतन हो, वह उनसे अप्रभावित ही रहता है। समझ? अब किंचित रागादिक परिणाम हो रहते हैं, वो बात एक अलग है। क्या पहले तो जो है वो जो मिलावट की जा रही थी परद्रव्यों में, वह मिलावट वाला परिणाम खत्म हो गया है। अभी ज्ञानी जीव की पर्याय में उसकी भूमिका के अनुसार राग अभी विद्यमान है, और वो जो राग उत्पन्न हो रहा है संयोग अवस्था में, और वह संयोग के कारण से नहीं हो रहा है, वह अपनी स्वयं की गलती समझता है, कमजोरी समझता है। क्या कहा? बात अगर आपको यह बात समझ में आती है तो अच्छी बात है भैया। क्या ज्ञानी जीव की पर्याय में भाई साहब परद्रव्य की मिलावट तो वो करता नहीं है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में रागादिक परिणाम जो भी देखे जाते हैं वो संयोग के कारण से नहीं है, वे जो हैं भाई साहब उस समय उसकी मतलब वो है उसकी कमजोरी है। क्या है? समझ में नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? देखिएगा, बहुत सुंदर बात कही जा रही है। जिह्वा चाहे जितने चिकने पदार्थों को ग्रहण करे, जिह्वा के पास में कितने चिकने पदार्थ आते हैं, पर उसका स्वभाव कैसा है? रूखा चिकना है। किसका? जिह्वा का। जिह्वा का स्वभाव ही रूखा चिकना है। समझ गए नहीं आप? भले कितने भी संयोग चिकने वाले पदार्थ उसके जिह्वा पे आते हों, पर एक समय के लिए भी वह जिह्वा भाई साहब जो है चिकनी नहीं होती है, एक समय भी। ऐसे ही ज्ञानी जीव संयोगों में कैसा भी संयोग उसके सामने हो, कैसा भी संयोग उसके सामने हो, लेकिन समूह में खड़ा हो तथापि रूप चिकना रहता है। जानता है कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप होता नहीं है, उसको चेतन की दृष्टि उसको बरत रही है। इसीलिए पर पदार्थ कैसा भी हो उसको उसके आत्मा की पर्याय में प्रभाव ही नहीं पड़ता है उसका। आत्मज्ञानी है ना, सम्यक दृष्टि जीव है ना, उसकी पर्याय में पकड़ जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हुई है ना, लेकिन अभी रागादिक परिणाम तो हैं। क्या समझेंगे? लेकिन अभी उसकी पर्याय में चारित्र मोहिनी संबंधित रागादिक परिणति है। क्या समझेंगे आप? पर वो रागादिक परिणति जो है वो संयोग के कारण से नहीं है, ये भी बात समझने की है। क्या ज्ञानी जीव की पर्याय में जो किंचित रागादिक परिणाम जो देखे जाते हैं, क्या समझे? रागादिक परिणतियां वो भाई साहब संयोग के कारण से नहीं है, वह स्वयं की अपनी कमजोरी समझता है।
क्या मैं अपने आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। ये कोई संयोग के कारण से हमारी आत्मा में राग होता है, दुख की पर्याय होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संयोग के कोई 9 कर्म के कारण से तो राग की उत्पत्ति नहीं होती है, समझ में आया? लेकिन अपने आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, उसके कारण से भी आत्मा की पर्याय में वह राग का परिणाम नहीं होता है। व्यवहार से कहा जरूर जाता है कि पर के लक्ष्य से राग होता है, यही व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में विचार करते हैं तो राग अपने स्वयं सठ कारक से उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वस्तु स्वरूप है। क्या भैया समझ में आती तत्व क्या है और हम क्या समझते हैं? ये भाई साहब इनने हमको गाली दी है, इसीलिए हमारी आत्मा में क्रोधाधिक हो गए, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। भगवान की पूजा करते समय भी जो आपकी आत्मा में शुभ भाव हुआ है वह भगवान की पूजा से नहीं हुआ है, लेकिन आरोप जरूर उन पर आता है, लेकिन वो उसके कारण से नहीं। समझ नहीं आप? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा पे है और होने वाले पर्यायों का ज्ञान उसको निरंतर बरतता रहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं उसी प्रकार चिप्या का ग्रंथ है, उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो है, तथापि ज्ञानी रुक्ष रूखा रहता है। कैसा में बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं होता है उसका, समझिए, क्योंकि उसका स्वभाव आत्मा का स्वभाव ही रुक्ष स्वभाव ही है, जैसा ज्ञान स्वभाव ही है, उसमें मिलावट नहीं होती है। या समझने हम तो अज्ञानता में मिलावट कर रहे हैं, ये हमारी वर्तमान की अज्ञान पर्याय, यही तो अज्ञानता है। वस्तु स्वरूप में कहाँ मिलावट हो रही है आप बताइए हमें। भले अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में नाना प्रकार के शरीर रहे तो क्या आत्मा उस शरीर रूप हो गया कि शरीर आत्मा रूप हो गया? वो आप बताइए आप। आत्मा आत्मी रूप से रहा ना, ऐसा उसका स्वभाव है, चैतन्य वस्तु का स्वभाव है। और ज्ञानी उसको पर के संबंधित जो भी कुछ है का समय वो उससे भी अप्रभावित रहता है। आत्मा में राग की पर्याय होती है, राग से भी अप्रभावित है, समझिए, संयोगों से अप्रभावित है, राग की पर्याय उससे भी अप्रभावित है। ऐसा अपने आत्मा का स्वभाव है वो। कहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो तथापि रूखा रहता है। रूखा का मतलब ये है कि उसकी पर्याय में पर पदार्थ से अप्रभावित रहता है। रूखे का मतलब क्या है कि वह पर पदार्थ का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। देखो पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, बताओ उनकी पर्याय में क्या हो रहा है? ये तो ज्ञानी है ना, समझने आप, मुनराज है ना, बाहर में कितने उपसर्ग हो रहे हैं बताइए। वो क्या उनको क्या बीतराग दशा है कि नहीं है, आनंद दशा है कि नहीं है, अब प्रभावित रहती है कि नहीं रहती है? ऐसे ही जो है गृहस्थ अवस्था में समझने आप, वो जो है सेठ सुदर्शन है, समझ कितना रानी ने है उनके ऊपर उपसर्ग किया, बोलो उनकी पर्याय में बोलो काम वासना उत्पन्न हुई क्या? सोचिएगा, विचार करिएगा, चाहे वह गृहस्थ जीव ज्ञानी हो, चाहे वह मुनराज हो, क्या चाहे वह श्रावक हो और चाहे मुनि अवस्था हो, बाहरी पर पदार्थों का संयोगों का उस ज्ञानी जीव के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे तो उनकी पर्याय आनंद में वितराग स्वरूप में है, अब प्रभावित रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया है, अवलंबन लिया है। किसका लिया है? तो ज्ञानी जीव को अपने स्वभाव की खबर नहीं है, तो वो इधर अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीवों को स्वभाव की खबर नहीं है,
तो भाई साहब बस निरंतर 24 घंटा मिलावट मिलावट कर रहा हो। क्या कर रहा है? इसीलिए उसके पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम देखे जा रहे हैं। क्षण क्षण में दुखी होता है, क्षण क्षण में दुखी होता है, क्षण क्षण में दुखी हो रहा है। तो वेद ज्ञान का कितना बड़ा प्रताप है, आप भी सोचिएगा। ज्ञानी कैसे भी संयोगों में रहता हो, कैसा भी संयोग रहता हो, उन संयोगों से वो अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसने जो चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा जो है अनादि अनंत एक रूप है, पर पदार्थों से अप्रभावित है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को उसने पर्याय ने उसने वर्ण किया है, तब वो ज्ञानी बना है। क्या स्वभाव तो अप्रभावित है ही, लेकिन जिस स्वभाव को जिस पर्याय ने वर्ण किया है वह पर्याय भी अप्रभावित रह जाती है। क्या भाई, कैसा धर्म है ये? स्वभाव तो है पर पदार्थों से अप्रभावित है ही। समझ गए आप? जैसे दर्पण है, आपका दर्पण का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ दर्पण का नहीं दिया है, दर्पण है, कैसा भी संयोग उसमें झलकता हो, बोलो दर्पण पे क्या प्रभाव पड़ता है? अग्नि झलकती है दर्पण में, तो क्या दर्पण गर्म हो गया भैया? क्या बोलो क्या प्रभाव पड़ा उसमें? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे अग्नि झलके, चाहे आपकी आइसक्रीम झलके, आइसक्रीम झलकने पर ठंडी नहीं होती है और अग्नि झलकने पर कैसम गर्म नहीं होता, अप्रभावित रहता है। ऐसे ही अपना चेतन वीतरागी स्वभाव है, पर द्रव्यों से अप्रभावित है। कैसा है? समझे? चाहे उसमें शरीर झलके और चाहे बाहर के संयोग आपके जो भी हैं वे झलके, उनसे अप्रभावित रहता है। समझे? और इस स्वभाव को जिस पर्याय ने वर्ण किया है वह पर्याय भी अप्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? इस स्वभाव, ऐसे स्वभाव को जिस पर्याय ने वर्ण किया है वो पर्याय भी अप्रभावित रहती है। समझ रहे आप? कैसा भी हो, कोई मर रहा है, ये हो रहा है, अज्ञानी जीव तो देखो क्षण क्षण में अरे तो मेरे को देखा नहीं जाता, क्या कैसे कैसे उसके परिणाम हो जाते हैं। पर ज्ञानी जीव वही चीज ज्ञानी देखता है ऐसा में, और वही अज्ञानी देखे तो कितना बेचैन हो जाता, कितना दुखी हो जाता। मैंने देखा एक बार की बात है, करीब जो है 18-20 साल की बच्ची होगी, 20-22 साल की है। मैं उधर से आ रहा था और सुअर का छोटा सा बच्चा था है, और वो गाड़ी के नीचे से एक्सीडेंट हुआ उसका, और वो बच्ची अरे देख ली, आंखें बंद कर ली मैंने, उधर खड़ी हो गई, रोने लग गई। क्यों भैया? और वही घटना ज्ञानी देखता है, बोलिए उसको बैराग का, लेकिन उससे अप्रभावित रहता है, उस घटना से अप्रभावित रहता है। वो जानता है कि कहीं कुछ होता नहीं है, ये सब अज्ञानता के नाटक हैं, ये मोह के नाटक हैं। समझ में आ? उसके कर्म का उदय था, वैसा आया भैया। सब अपने अपने कर्माधीन व्यवस्था है, उसकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। समझेंगे नहीं आप? उसे हर एक एक एक्सीडेंट जो भी होते हैं उसे सब बिल्कुल भेद ज्ञान बिल्कुल ऐसे चलता रहता है। समझिए आप हैं? फिर भी संसार अवस्था है, राग अवस्था है, भूमिका उसकी ऐसी है, तो ऐसा राग का परिणाम भी आता है, पर उस घटना के कारण से नहीं आता है, वो स्वयं की कमजोरी से आता है। सही बात। क्या कहा भाई साहब? कितना अंतर है। जो उसकी पर्याय में जो बाहर की जो भी घटना हुई है, इतना वो आकुल व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि जानता है भाई साहब है कहीं कुछ होता नहीं है। चेतन है, कभी जड़ नहीं होता है, जड़ कभी चेतन नहीं होता है। ऐसा उसको अंदर में श्रद्धान ज्ञान का उदय हुआ है। और अब किंचित रागादिक परिणाम हो रहते हैं, उनका अनुसार होते हैं, लेकिन वे रागादिक परिणाम कोई नौ कर्म के कारण से है, कोई द्रव कर्म के कारण से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। इसी का नाम तो ज्ञानी है ना, यही तो ज्ञान की कला है। समझ में आया भाई साहब? हर समय वह मुस्कुराता रहता है, किसके सन्मुख होकर?
स्वभाव के सन्मुख। अपने स्वभाव के सन्मुख होकर। सुमर सुमर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे हम। समझ में आया भैया? पर अज्ञानी जीवों को ऐसे तत्व की खबर नहीं है, तो निरंतर पर्याय में मोह राग देश दुखी 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 निरंतर। क्या समझ ना? शरीर में कैसा भी रोग हो है, पर ज्ञानी जीव उससे अप्रभावित रहता है। समझ ना? गाता ही आपकी 185वें नंबर की समय सारणी। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही बाल में संयोगों में नौ कर्म में कितना भी फेरबदल होता हो, ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि नहीं छोड़ता। ऐसी पर्याय की पकड़, पर्याय में पकड़ अपने चैतन्य द्रव्य की हुई है। समझा? इसको कहते हैं चैतन्य दृष्टि, ध्रुव दृष्टि। अज्ञानी जीवों की पर्याय में पकड़ पर पदार्थों की है। समझ में आया भाई साहब? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। देखो कितना बड़ा परिवर्तन किया ज्ञानी ने। अज्ञानी की पर्याय में पर द्रव्यों की पकड़ जबरदस्त है, और ज्ञानी की पर्याय में पकड़ पर द्रव्यों की कैसी है? एक उदाहरण देती है, जैसे बिल्ली का। बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है, और जो चूहे को कैसे पकड़ती है। पकड़ में अंतर है। दोनों में पकड़ में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बाहर से देखोगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, अंदर से देखोगे तो दोनों पकड़ में अंतर है। क्या? बिल्ली उसी मुख से बच्चे को पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान बच्चा को ले जाती है कि नहीं ले जाती है? ले जाती, मुंह से ही तो ले जाती है। ये तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक बातें हैं। और चूहे को पकड़ेगी उसी मुंह से तो है भाई साहब, मर जाएगी लेकिन कुटलेगी पर वो शिकार नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में पर पदार्थों की पकड़ कैसी है? निर्लिप्त है। सही बात है। ज्ञानी समझ में आ, क्योंकि उसकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली है। अंदर में पकड़ अपने चैतन्य की ऐसी है, चाहे चमड़ी चली जाए, क्या शरीर चला जाए तो चली जाए। हैं? देखो मुनराजों के ऊपर कितना कितना उपसर्ग होता है, पर अंदर में अपने द्रव्य स्वभाव की पकड़ कितनी मजबूत है। आपको यह पकड़ दिखना चाहिए। पर्याय में अपने चैतन्य स्वरूप की जो पकड़ है उसे ज्ञानी कहते हैं, और पर्याय में जो समस्त पर पदार्थों की पकड़ अज्ञानी जीव के पड़ी हुई है वह अज्ञानी है। दोनों की पर्यायों में अंतर जमीन आसमान का हो गया है। तो यहाँ हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिव्या चाहे जितने चिकने पदार्थों का ग्रहण करे फिर भी वह रुक्ष रूखी रहती है, उसी प्रकार ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव। समझ में यार? चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन के बाद सब जीव ज्ञानी हो जाते हैं। श्रावक का स्थान थोड़ा ऊपर हो जाता है, 2 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक है, उसको बीतराग दिशा पर है। समझ आप? मुनराजों का लेवल पर्याय का थोड़ा और ऊंचा हो जाता है, उनको 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है और 3 चौकड़ी कसाय का वितराग रूप प्रवृत्ति चल रही है। समझ लें आप? तो इसी प्रकार या कहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो, हैं? खड़ा हो, संयोग कैसे भी संयोग हो, कभी भी उसकी पर्याय में बेचैनी जैसी अज्ञानी जीव की होती है वैसे बिल्कुल नहीं होती है। जानता है कि भाई साहब मेरा कभी कुछ होता ही नहीं। समझ में आप? कैसे भी उपसर्ग आए, कैसे भी कुछ भी आए, अरे शरीर में रोग भी हो जाए तो भी उससे अप्रभावित रहता है। ऐसी उसकी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जली है। लेकिन अभी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी चल रहा है, उतना राग भी विद्यमान है। पर वह जो राग का परिणाम जो होता है वो शरीर बीमार हो गया है, इसीलिए उसे पर्याय में तकलीफ है बिल्कुल भी नहीं मानता। क्या समझ में आया भाई? शरीर बीमारी के कारण से आत्मा में तकलीफ नहीं होती है। पर द्रव्य ने गाली गलौज किया इसलिए मेरी पर्याय में द्वेष की पर्याय हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, इसीलिए हमारी पर्याय में राग के परिणाम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आप तो पाठ ही करती हो ना। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय विषय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, हे कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा वस्तु स्वरूप है। क्या भाई साहब? आत्मा आत्मा में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है, नो कर्म में है। सब भिन्न भिन्न है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझिए। क्या कैसा कितना सुंदर वस्तु स्वरूप है भाई साहब, है? लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए निरंतर दुखी बने रहेगा। और ज्ञान ज्ञानियों को हो जाता है, वे मस्त रहते, जानते हैं वे। क्या ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के। अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। कैसा ज्ञान? कि आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है, क्रोध क्रोध में है। कर्म के कारण से आत्मा में क्रोध नहीं होता है। क्या भाई साहब? ऐसी सुंदर व्यवस्था है जगत की। ऐसा सच्चा ज्ञान है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा कर। अब पर्याय को जगह कहाँ मिली भाई साहब? अब बताओ पर्याय कहाँ बैठेगी, किसका अवलंबन लेगी? जिस पर्याय में इस प्रकार का समीचीन ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अब तो अपने शुद्धात्मा का ही तो आश्रय लेगा ना भाई। कहाँ बैठेगा वो उपयोग? उपयोग शुद्धात्मा करे। अब वह पर्याय सब तरफ से अपना लक्ष्य चढ़ाती हुई अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्धात्मा उस पर जाके बैठ जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? विश्राम करती है। क्या करती है? अज्ञानी जीव का उपयोग कहाँ कहाँ भ्रमित होता रहता है। क्यों होता रहता है? अज्ञान विधाता है निकालित चैतन्य, सिल्वर के द्वारा बताए हुए तत्व को वह नहीं समझता है, इसीलिए उसका उपयोग निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में पेंडुलम की तरह घूमा फिरता है। समझ गए आप? ज्ञानियों ने कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली है, समझिएगा आप। वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपनी शुद्धात्मा को वर्ण कर लेती है। वो जानता है शरीर शरीर में है, 8 कर्म में है, और रागादिक परिणतियां रागादिक में है। मैं तो चेतनी तो भगवान आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। किसकी जयकारा बोलना चाहिए सुबह उठ के? सबसे पहले अपने ज्ञायक देव की है भाई साहब। अब भाई की नहीं बोलते, दुनिया में सबकी बोल लोगे आप। क्या इससे बड़ा देव आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी ढूंढ लेना, चले जाना, आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है। समझ रहे आप? शरीर के अंदर देखिए कौन अविनाशी तत्व रहता है, तो कहते आप रहते हो। कौन है? मैं स्वयं हूँ। ये शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व, मैं स्थायी तत्व हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। तो कहते हैं उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो, तथापि रूखा रुक्ष रूखा रहता है, बिल्कुल बीतराग भाव रूप से रहता है। क्या तुम तो भाई साहब बड़े बीतरागी हो, है क्या? तो बीतरागी है तो भाई साहब काय के लिए बीतरागी? यानी आनंद में। बीतरागी का मतलब ये नहीं तुम कुछ बोले ही रहे हो। तुम अरे क्या बोलो? मैं बोलने वाला हूँ कौन? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि उसकी दृष्टि
उसके ज्ञान की परिवर्तन अंतरोन्मुखी हुआ है। समझ नहीं आप एक बार अंतर्मुखी होकर देखिए कितनी पर्याय में धीरता, वीरता, गंभीरता आ जाती है। समझ नहीं आप कभी परिवर्तन नहीं किया ना। उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के समूह में खड़ा हो तथापि रूखा रुक्ष और रूखा रहता है, अप्रभावित रहता है, पर पदार्थों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसको ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि उसको बरत रही है। दूसरा उदाहरण दिया, जिस प्रकार कमल दिन रात जल में रहने पर भी जल का स्पर्श नहीं करता। ये उदाहरण जो है आपका दृष्टांत जो है समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा की टीका आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है, उसमें ये बात ली है, अवध स्पष्ट के बोल में ली है। समझ में आया? जिस प्रकार से कमल दिन रात जल में, दिन रात यानी 24 घंटे, दिन रात का मतलब क्या, 24 घंटे जल में रहने पर भी उसका स्पर्श नहीं करता। कमलनी का पत्र है, वहीं पर पैदा हुआ है और वहीं रहता है 24 घंटे, तब भी वह पानी को स्पर्श नहीं करता है, और पानी में डूबा हुआ है तब भी पानी को स्पर्श नहीं करता है। क्या पानी में डूबा हुआ है तब भी कमल पानी को स्पर्श नहीं करता है? क्यों? क्योंकि कमलनी पत्र जो रूखे स्वभाव वाली है, उसका स्वभाव रूखा रूखा है। समझ में आया? तो आपने देखा होगा कमल ओस पड़ती है तो उस पर पानी की बूंदें कैसी कैसी चमकती हुई दिखती हैं आपको, हैं? तो ये एक अंश भी वह पानी को जो है स्पर्श नहीं करता है। 24 घंटा वही पानी में रहता है, स्पर्श क्यों नहीं करता है? क्योंकि कमलनी की जो स्वभाव है ना, वो रूखे स्वभाव वाली है। पत्रावली जो है उसकी रूखे स्वभाव वाली है, इसीलिए वो पानी को स्पर्श। ऐसे ही अपना बीतरागी स्वभाव भगवान आते हैं। समझ में आया? संयोगों से अप्रभावित है, राग द्वेष के परिणामों से भी अप्रभावित है। ऐसा बीतराग स्वरूप अंदर विराजमान है, तो जो पर्याय उसका अवलंबन ले लेती है वो भी अप्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? जो द्रव्य स्वभाव तो बीतराग स्वरूप है ही, लेकिन जिस पर्याय ने उस बीतराग स्वरूपी आत्मा को वर्ण किया है, दृष्टि की है, वह पर्याय में भी राग द्वेष नहीं होते हैं। तो यहाँ भले ही वो जो राग द्वेष देखे जाते हैं वे उस पर्याय में नहीं है, वे उसकी कमजोरी से हैं। क्या कहते हैं? कैसे पर्याय के दो विभाग हो जाते हैं, पर्याय एक मिश्र पर्याय हो जाती ज्ञानी की। समझ में ज्ञान धारा और कर्म धारा है, ज्ञान धारा और कर्म धारा। समझ में आए भाई साहब? पर्याय एक है पर उसके दो रूप हो गए, ज्ञान धारा, वितराग धारा और कर्म धारा। साइड में कर्म धारा, राग की धारा चलती है। समझ में ज्ञानी दोनों को जानता है। जानने का तो स्वभाव ही है भाई, अपने ज्ञान स्वभाव में आयम करता रहता है। नहीं जानता है तो फुदगल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे नहीं जानते हैं। गिफ्ट मिला, सौगात मिली है आपको, समझ लिया? आपको दोनों तरफ से सौगात मिली है। पंच परमेष्टि की शरण मिली, ये भी आपकी सौगात है। वो ज्ञान कराए गए अपना चेतन तत्व, ये प्रकृति की सौगात मिली है। आप भरपूर जितना आनंद ले सकते हो लीजिए आप। हैं? क्या कमी है, क्या दिक्कत है आत्मा को? हैं? समझ में आया? दोनों सौगात आपके हाथ में है, दोनों हाथों में लड्डू है आपके, और फिर भी पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हो, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। क्या इतनी बढ़िया चीजें आपको संयोग में मिली है और फिर भी पंचेंद्रिय के विषयों की अंदर में वासना रखते हो, तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा दुनिया में। समझ में आया भाई साहब? ये जो आपको सौगात मिली है पुण्य के उदय से मिली है, बाद में संयोग पंच परमेष्टि का, अब इसमें अपना काम कर लेना चाहिए आपको। समझ गए ना? तो कहते हैं दिन रात जल में रहने पर भी जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञानी संयोगों के मध्य रहने पर भी लिप्त नहीं होता। समझ गए आप? क्योंकि उसकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है, वो अपने में मिलाता नहीं है,
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है। पर द्रव्य के संयोग की तो मिलावट करता नहीं है, अरे रागादिक परिणतियों की भी अपनी आत्मा में मिलावट नहीं करता है। समझ में आया? ऐसी वेद ज्ञान की ज्योति जली है ज्ञानी को। समझ में आया भाई साहब? लिप्त नहीं होता है, उन्हें अपना नहीं मानता है। शरीर में कैसा भी रोग आ जाए क्या भाई साहब, लेकिन ज्ञानी कभी भी अपने शरीर को अपने में नहीं मिलाता है। ऐसे ही रागादिक, जब शरीर को अपने में नहीं मिलाता है तो रागादिक परिणतियां बिनती अब उनकी तो खुद ही का समय जो है हिलजुल गई है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं, अब तीसरा उदाहरण दिया, सोना कीचड़ में रहने पर भी उसे जंग नहीं लगती। सोना कीचड़ में रहने पर भी उसे जंग नहीं लगती। क्यों? सोना कीचड़ में चला गया है तो इसकी वैल्यू कम हो गई क्या? वही की वही वैल्यू रहती है ना। गटर में गिर जाए, कीचड़ में पड़ा रहे तो उसमें जंग नहीं लगती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भले ही शरीर रागादिक के बीच में रहता हो, समझ में नहीं, कभी भी शरीर रागादिक रूप नहीं होता है। ऐसा बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। ये घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। वही अज्ञानी जीव इन बातों को वह समझता नहीं है। समझ नहीं आप? ज्ञानी जीवों को यह बात समझ में आ गई है कि भाई साहब अपना चैतन्य स्वरूप की वस्तु है, वह कभी भी शरीर रागादिक रूप होती नहीं है। अनादिकाल से मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, तब तक मैं अज्ञान दशा में मिलावट की कोशिश तो कर रहा था, पर वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट होती नहीं है। तो अपना वो जो दर्शन ज्ञान वीर था वह कुछ ना वो बचा लेता है, पर पदार्थों से अपनी आत्मा में लगा लेता है। समझेंगे? पर द्रव्यों की चौकीदारी छोड़ देता है, ज्ञान होने पर अपनी आत्मा की चौकीदारी में लग जाता है। उसका ज्ञान लगता है अपनी आत्मा में लगता है, उसका दर्शन भी आत्मा में, चारित्र भी आत्मा में, और अपना वीर भी अपनी आत्मा के लिए है। किसके लिए है? जितने भी अज्ञानी जीव हैं पर पदार्थों की चौकीदारी में लगे रहे हैं। पर की चौकीदारी करना संसार का कारण है, अपनी आत्मा की चौकीदारी करना मोक्ष का कारण है। चौकीदारी यानी दर्शन ज्ञान चारित्र वीर की। को कहते हैं सोना कीचड़ में रहने पर भी उसे जंग नहीं लगती है। कीचड़ में पड़ा रहे तो जंग लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि सोने का स्वभाव ही ऐसा है। या पड़ा रहे कुछ भी नहीं होता, वैसे ही वैसे पड़ा रहता, जंग नहीं लगती। उसी प्रकार ज्ञानी सम्य दृष्टि जीवों की बात है, समझ नहीं आप? ज्ञानी संयोगों में रहने पर भी उसे पर में एकत्व बुद्धि नहीं होती है। कौन सी बुद्धि नहीं होती है? एकत्व बुद्धि नहीं होती है। राग तो होता है, पर वह राग पर के कारण से नहीं होता है। क्या? अगर राग भी खत्म हो जाए ज्ञानी जीव को तो वह अनंत अवस्था होगी, सिद्ध अवस्था होगी। क्या कहा? चौथे गुण स्थान में ज्ञानी जीव की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम तो रहते हैं, पर वे पुण्य पाप के परिणाम पर के कारण से नहीं होते हैं। समझ गया? वे अपने स्वयं काल में आते हैं, भाई साहब चले जाते हैं। वो अपनी कमजोरी समझता है कि मैं अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से नहीं रह पा रहा हूँ, इसीलिए हमारी पर्याय में ये राग का परिणाम दिखा जाता है। समझ गए नहीं आप? ये तो रहता, लेकिन एकत्व बुद्धि पहले खत्म हो गई। पहले क्या खत्म हुई है कि शरीर मेरा है, ऐसा ज्ञानी मानता होगा क्या? जैसी अज्ञानी जीवों की मान्यता है कि शरीर है सो मैं हूँ। कितना अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर किसके लिए लगाते हैं बताओ आप? इस शरीर के खातिर वो जो है शरीर को बनाए रखने का ना अभक्ष का भी सेवन करता है। बताइए आप, चाहे कुछ भी खा लेगा, चाहे जैसा खा लेगा, बाजार में खड़े खड़े चाट भी खाता रहेगा। समझ नहीं? बाजार की सब चीज़ें खाएगा। यानी कहते हो छुए लायक नहीं, देखवे लायक नहीं, तुम खाने की बात कर रहे हो। अभक्ष चीज़ों का सेवन करवाएगा शरीर को, क्या समझिए आप? राग है तो वह मर्यादित वाला राग है, वह आगम के अनुसार वाला राग है उसको। समझ नहीं आप? और वह राग स्वयं की कमजोरी का मानता है, पर के कारण से नहीं मानता है। तो सबसे पहले
पर पदार्थों में एकत्र बुद्धि का अभाव होता है। ज्ञान होने पर मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय जाके वहीं पर अपना एकत्वपना स्थापित कर लेती है। जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अंदर में विराजमान है वहाँ अपना एकत्वपना स्थापित करती है, और शरीर में जो एकत्वपना था वहाँ से हट जाता है। समझ नहीं आप? अब शरीर में राग तो रह गया है, राग भी खत्म हो जाए तो अरिहंत अवस्था हो जाएगी। मुनिराजों को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग रहता है, ज्ञानी जी को भूमिका के अनुसार राग रहता है, पर उस राग का कारण परद्रव्य नहीं है, वो स्वयं की कमजोरी मानते हैं। समझ नहीं आप? इस प्रकार से वेद ज्ञान की ज्योति जो जीव अपनी पर्याय में प्रकट करते हैं, ये वास्तव में अरिहंत सिद्ध भगवान के भी दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। स्वानुभव में देख ले आत्मा स्वयं भगवान है। समझ नहीं आप? वेद ज्ञान की आप ज्योति जलाइए, धनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को आप समझिए, अंदर में उस तत्व का विचार कीजिए, बारंबार विचार कीजिएगा, तो जो वस्तु है आपकी जब निर्णय में ज्ञान की पर्याय में हो जाती है, तो आपका सुनने भी पर पदार्थों से जो अपना पंथा वह चला जाता है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में आ जाता है। चिंतन में बहुत दम है। समझ गए आप? हाँ बोलिए। मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या? हाँ मन इंद्री से होता है। क्या बोल रहे हैं? मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक तो पर के अवलंबन से होता है, एक जो है स्वभावलंबन। दो तरह की परिभाषा आई हैं। क्या? जो दो तरह की परिभाषा हैं, दो प्रकार की परिभाषा हैं, समझे में आए? इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान वो है मत शुद्ध ज्ञान। मत ज्ञान किसे कहना है? मन के अवलंबन से। और एक जो है स्वभावलंबन के द्वारा, स्वभावलंबन के द्वारा उसे भी मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान। स्वभाव के अवलंबन से होने वाला ज्ञान वह सच्चा ज्ञान है, और मन इंद्रिय और इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान वह पराधीन ज्ञान है। वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय जनित ज्ञान है जी। क्या? हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशन भी पढ़ा है, तो विदेश काम बच्चों को पढ़ाती है। दो प्रकार की परिभाषाएं आती हैं शुद्ध ज्ञान की। ऐसा ही है ना? ठीक है कि नहीं? एक व्यवहार की परिभाषा, एक निश्चय की परिभाषा है। निश्चय की ज्ञान जो है स्वभाव के अवलंबन से होता है। ज्ञान जो ये जो आपकी लाइट है, लाइट जो है कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? इसको पकड़िएगा, पावर हाउस से आती है। समझ नहीं आप? तो आप इसको पकड़िए, ज्ञान में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ज्ञान की उत्पत्ति त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान गुण है ना, उसमें से आता है। समझ गया? मन से आँखों से जानते हो, ये कहना ही व्यवहार है। समझ नहीं आप? समझ गया? तो इस प्रकार का है। देखिएगा अपना समय हो गया है क्या? हाँ हाँ ठीक है, वो तो विशेष ज्ञान है नहीं। मत से जाने हुए पदार्थ को और विशेष रूप से जानना वह कैसा में शुद्ध ज्ञान में लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? हाँ, शुद्ध ज्ञान। सारा ज्ञान की उत्पत्ति स्वभाव से होती है। एक बाहर से कहा जाए भी इंद्रियों के माध्यम से ये व्यवहार है। क्या समझ गए? आँखों का ज्ञान वो भाव इंद्रिय ज्ञान। समझ गए नहीं आप? वो क्षयोपम ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। हाँ तो ठीक है ना, पराधी नहीं। वो ज्ञान वो क्षयोपम ज्ञान है, वो तो कर्माधीन ज्ञान है। वो क्या वो ज्ञान ही नहीं है। एक पुस्तक भी आई है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। समझ गए आप? और पांडे राजमल जी साहब ने भी जब नमा समय सार की व्याख्या की है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि विश्व को जानने वाला ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। क्या समझे? 6 द्रव्यों को जानने वाला ज्ञान वह वास्तव में ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान में सुख भी नहीं है
उस ज्ञान संसारी जीवों को जानने वाला ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान में ना तो सुख की प्राप्ति होती है, समझ गए ना आप। जिसमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, सब वो ज्ञान ही है। जाननहार को जानने का नाम ही ज्ञान है, उन्होंने कहा वहाँ पर। क्या जाननहार को जानने पर ज्ञान भी होता है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी होती है, दोनों काम होते हैं, समझ गए ना आप। जाननहार को जानने पर ज्ञान भी होता है, उसे सच्चा ज्ञान कहते हैं, और साथ में उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी होती है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है, समझ गए आप। परिलक्षी ज्ञान वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, समझ गए आप। वो जो है इस प्रकार ये अपन ने चर्चा को इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ा है। आपको विचार करना, चिंतन करना कि अपनी वस्तु स्वरूप कैसी है। जो चिंतन करेगा उसे तत्व की प्राप्ति होगी, जो निर्णय करेगा उसे तत्व की प्राप्ति होगी, है समझ गए। जो नहीं करेगा, वैसा मन मिला है तो इसमें अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, है ना। चलिए, तो वो यही तो होता है, जब अपन सुनेंगे तभी तो चिंतन की धारा में चलेगा। अब सुनेंगे नहीं तो कहाँ से होगा ये बताओ। अनादिकाल से हमारा आत्मा अज्ञान दशा में परिवर्तन कर रहा है, समझे आप। शरीर को अपना माने बैठा हुआ, पर का लक्ष्य कर करके आत्मा में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न कर रहा है। ये तो भूल है ना अनादिकाल की। तो वीतरागी तत्व को सुनने से, चिंतन करने से, विचार करने से पर्याय में होने वाले सारे आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्या वह सच्चा ज्ञान कराने वाली माँ निर्वाणी माता है, वस्तु स्वरूप को बताने वाली है, समझे नहीं आप। दुख तो हमें अज्ञानता का ही तो है ना, है। कोई बात नहीं, बस तत्व अपन को मिल गया है, बस उसकी धारा में रहना, बस खत्म। उसके हस्ती की मस्ती में रहना। चलिए, अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधु